चंपत राय को अयोध्या से निकलना होगा। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर लेंगे, किसी को अयोध्या से कुछ नहीं। चंपत राय का इस्तीफा होगा मंजूर, राम मंदिर से छुट्टी। चंपत राय का बचना नामुमकिन लग रहा है। उनका इस्तीफा हो चुका है, अब छुट्टी का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। अनिल मिश्रा की छुट्टी का रोड मैप भी क्लियर है। ट्रस्ट ये फैसला जल्द से जल्द करना चाहता है। पहले राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक 11 जुलाई को होनी थी, लेकिन इसकी तारीख बदलकर इसे 6 जुलाई यानी 5 दिन पहले कर दिया गया। इस बैठक में ट्रस्ट से जुड़े सभी प्रमुख सदस्यों के बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक मणि रामदास जी की छावनी की जगह कार सेवकपुरम में हो सकती है। जिस आनन फानन में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक की तारीख और जगह बदली है, उससे इसमें होने वाले अहम फैसलों का अंदाजा लगाया जा सकता है। माना जा रहा है कि ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी चर्चा और फैसला होगा। राम मंदिर के कामकाज को संभालने के लिए ट्रस्ट के संगठनात्मक ढांचे पर भी मंथन किया जाएगा। इतना तय हो गया है कि चंपत राय को राम मंदिर परिसर से हटा दिया जाएगा। चंपत राय को अयोध्या से मीलों दूर भेजकर नई जिम्मेदारी दी जाएगी। चंपत राय की तरफ से यह तर्क दिया गया था कि उनको हटाए जाने से सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, लेकिन आरएसएस के बड़े नेताओं ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है। पहले चंपत राय और अनिल मिश्रा को इस्तीफा देने को कहा गया, फिर उनकी जगह 2 नए नाम तय कर लिए गए। चंपत राय का नाम लिए बिना आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने वो सारे लक्षण गिना दिए जो हाल के दिनों में चंपत राय की पहचान बन चुके थे, और वो था अहंकार। अहंकार के बारे में ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है ये बड़ा विचित्र है। इस अहंकार की उसकी गोष्ठी, उसका स्वभाव बड़ा विचित्र है। जो कुछ नहीं जानता उसको नहीं पकड़ता, जो जानता है उसका कंठ पकड़ लेता और प्राण ही ले लेता। ध्यान में रखना कि कितने भी हम बुद्धिमान है तो भी सब बातें मेरे मन से होगी ऐसा नहीं है। सब लोग काम करते हैं, तो सबका मिलकर जो तय होता है वो करना, अनमवादी होना चाहिए। ट्रस्ट से पूरी तरह छुट्टी होने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा पर भी शिकंजा कसेगा। पुलिस राम मंदिर में ही चंपत राय का बयान दर्ज कर चुकी है। अब अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ की तैयारी हो रही है। चंपत राय खुद को पाक साफ बता रहे हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब देना उनके लिए भी मुश्किल हो गया है। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि टिन्नू यादव और पुलिस विभाग के रेडियो ऑपरेटर अर्जुन देव का पूरे सिस्टम में इतना रुतबा कैसे हो गया। चंपत राय का सबसे बड़ा विश्वास पात्र था रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। चंपत राय ने टिन्नू यादव को पहले कार सेवकपुरम में ट्रस्ट की गाड़ियां चलाने के काम में लगाया, फिर अपना ड्राइवर बना लिया। उसके बाद मंदिर में सेवादार बना दिया। उसे चढ़ावे की काउंटिंग की निगरानी का काम सौंप दिया। दान पात्रों की चाबी भी टिन्नू यादव के पास ही रहती थी। इसी का फायदा उठाकर टिन्नू यादव ने अपने रिश्तेदारों को भी नोटों की गिनती के काम में लगा दिया। यहाँ तक कि चढ़ावे की चोरी जब पकड़ी गई, तब भी चंपत राय ने टिन्नू और बाकी आरोपियों के पाप को छिपाने की पूरी कोशिश की। इतना ही नहीं, जब चंपत राय ने लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला के घर से चढ़ावे में चोरी की रकम बरामद की, तब भी चंपत राय मामले को दबाने की कोशिश करते रहे। चंपत राय को 6 जून में चढ़ावे में चोरी के सबूत मिले थे। इसके बाद 5 जून को चंपत राय खुद उन लोगों के घर पहुंच गए जो सीसीटीवी कैमरे में नोटों की गड्ढियां जेबों में रखते हुए दिखे। पुलिस ने भी चंपत राय से एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। 6 जून को चोरी की बात लीक हुई तो 7 जून को चंपत राय कैमरे के सामने आकर लीपापोती करने लगे। हालांकि वीएचपी चंपत राय के इस कदम का बचाव कर रही है। 80 लाख रुपए उन्होंने रिकवर किए, ऐसा मेरे ध्यान में आया है। बैंकों से लौटाया गया, ये मेरे ध्यान में नहीं है। जब ट्रस्टियों को ये शिकायत मिली कि ऐसा हो रहा है, तो उनका कर्तव्य था कि कहीं भी जाने से पहले वो इस शिकायत को जांच लें। उन्होंने जांचा
उस क्रम में कुछ लोगों ने अपनी गलती मान ली और और पैसा लौट आया। तो ये तो हुआ है, ट्रस्टीज को ये करना चाहिए था, तो उन्होंने जांच भी की थोड़ी सी और थोड़ा एक्शन भी लिया। इस केस में राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा हो गया है। अनिल मिश्रा चंपत राय के सबसे बड़े विश्वस्त थे। चंपत राय ने मंदिर की सारी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा को ही सौंप दी। अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सारे फाइनेंशियल काम देखते थे। चढ़ावे की काउंटिंग और उस पर निगरानी की जिम्मेदारी भी अनिल मिश्रा के पास ही थी। अनिल मिश्रा की सिफारिश पर बैंक ने कई लोगों को बिना जांचे परखे काउंटिंग के काम में लगा दिया। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा, इन सबको अनिल मिश्रा की सिफारिश पर ही गिनती के काम पर लगाया गया। स्टेट बैंक के कर्मचारी भी अनिल मिश्रा के घर पर किराएदार थे। जब बैंक के कर्मचारी से इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारायण ने सवाल किया तो वो ये राज खोलने पर भड़क गए। सवाल इसलिए है कि भाई अनिल मिश्रा का घर है ये, एसबीआई काउंटिंग करता है, एसबीआई का अधिकारी या तो यहाँ रहता है या मिलने आया, दो ऑप्शन है। तो अगर यहाँ रहता है तो अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं? किस बात की भाई जिस हम भैया हम यहाँ पे रह रहे हैं, किराया दे रहे हैं। आज जो प्रॉब्लम हुआ है इससे 10 साल से हम रह रहे हैं। अच्छा। जब से 4 साल 6 साल से जब से मैं मेरी पोस्टिंग हुई है तब से हम रह रहे हैं। अच्छा, तब से आप इसका क्या मतलब है कि हाँ। इसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बताइए? हाँ, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए पैदा हुआ कि काउंटिंग की जिम्मेदारी एसबीआई की, कैश जमा होता है एसबीआई में, एसबीआई का कर्मचारी अनिल मिश्रा के घर रह रहा, तो कुछ गड़बड़ नहीं रहता। नहीं रह सकते। नहीं, आप बताइए। रहना कोई जुर्म है? नहीं, जुर्म नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये फैक्ट कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, जानकारी लग। इंटरेस्टिंग नहीं है। आप इसको मसाला बना के दिखाएंगे टीवी में तब इंटरेस्टिंग बनेगा, अदरवाइज कोई क्या वीडियो खींच रहे हो यार? बैंक की तरफ से बोलने का, किसी का कुछ करने का हमारे पास अधिकार नहीं है। तो आप यहाँ क्यों आए थे? अनिल मिश्रा जी के यहाँ आप क्यों आए हैं ये तो बताइए ना। अनिल मिश्रा जी के एसबीआई का भी तो उसमें आप अयोध्या बैंक के एसबीआई के हैं कर्मचारी, यहाँ क्या कर रहे थे आप उनके यहाँ अनिल मिश्रा जी की आपकी कार खड़ी है 4 साल से। ये 4 तो बस वही बता दीजिए और क्या, रेंट पे रह रहे हैं। रेंट पे रह रहे हैं। तो सवाल हमने जब इनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे हैं, एसबीआई के अधिकारी हैं, तो उन्होंने यही कहा कि मैं यहाँ अनिल मिश्रा के घर पर किराए पर रहता हूँ, 4 साल से यहाँ लगातार किराए पे हूँ जब से उनकी यहाँ अयोध्या में पोस्टिंग है। अनिल मिश्रा पर भी आमदनी से ज्यादा संपत्ति बनाने का आरोप है। अनिल मिश्रा के 3 बेटों में से 2 अयोध्या में ही रहते हैं। बड़ा बेटा रवि मिश्रा राम भोग नाम से रेस्टोरेंट चलाता है जो राम मंदिर के करीब है। राम मंदिर के प्रवेश द्वार के दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल है। इसमें अनिल मिश्रा का दूसरा बेटा शुभ्रांशु मिश्रा डॉक्टर है। जो बात हमारी उनकी होती है वो उनकी होती है, आप उस बारे में मत करिए, ऑफिशियल बात करिए, हमसे तो ऑफिशियल जवाब देंगे आपको। खाली हम ऑफिशियल चीजें पूछ रहे हैं। चीज मैं बता तो रहा हूँ, इसके लिए एसआईटी बनी हुई है। आप लोगों ने कभी मतलब जानकारी उनसे नहीं ली? हम इस बारे में जानकारी नहीं लेते, हमारा काम अलग है, उनका काम अलग है। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। इतने समय से वो इतने पदों पे रहे हैं, रजिस्ट्रार रहे हैं, उसके बाद संगठनों में काम किया है। अगर ऐसी कुछ बात होती तो इस पद पे भेजे ही ना जाते ना। इस पद पे भेजे गए तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी। अब कोई इल्ज़ाम लगाता है, लगाने दीजिए, क्या कर सकते हैं हम? पूरी दुनिया का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। आप क्या करते हैं रवि जी? मेरा दवाइयों का काम है, मेरा एक रेस्टोरेंट है छोटा सा।